श्री राम जी का ब्याह हो गया है, अयोध्या में बारात आ गई है, माताओं ने खूब सत्कार किया है, बड़ा अच्छा आनंद का वातावरण अयोध्या के अंदर है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। कि भैया जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधाव बज रहे हैं। 14 लोक रूपी भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। कैसे? ये 14 लोक हैं, ये पर्वतों के समान हैं, और इन पर्वतों पर मेघ बरस रहे हैं। वो मेघ किसके समान है? पुण्य के समान है, जिनसे सुख मिलता है। और पुण्य कैसा है? जल, पुण्य का जल है जो बरस रहा है 14 लोकों में। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण शील सुभाव, प्रमुदित होई देखे सुने राव। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुनि राव। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब माताएं और सखी सहेलियां बड़ी आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि उनके मनोरथ का जो बेल है उसकी फली हुई देखकर आनंदित हो रही है वो, कि उनकी जो बेल है वो फलीभूत हो रही है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। एक राजा दशरथ जी बड़े आनंदित हैं श्री राम जी की रूप को, गुण को, शील को, स्वभाव को देखकर। अब एक समय की बात है कि राजा दशरथ अपने दरबार में बैठे हुए हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरति नर राहो, राम सुजसु सुनि अतिथि उछाहो, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सबुतासो, राय सुभाय मुकुरु कर लीहा, बदनु बिलो के मुकुटु समकीन्हा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक समय
रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज के साथ में अपनी राजसभा में विराजमान हैं। राज्यसभा चल रही है। महाराज जो है समस्त पुण्यों की मूर्ति है कि सकल सुकृत मूर्ति नर न हो, और उन्हें आनंद मिल रहा है। आनंद क्यों मिल रहा है? कि सब ओर से उनको श्री राम का सुंदर यश सुनने को मिलता है, जिससे उनको अत्यंत आनंद हो रहा है। जब कोई किसी का गुणगान करता है तो सबसे पहले खुश होने वाला कौन होता है? उसका पिता होता है। जब किसी की यश कीर्ति फैलती है तो कोई खुश हो ना हो, सबसे पहले उसका पिता और उसकी मां खुश होते हैं। कि मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वो कम ही है, थोड़ा ही है। कि मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही ठोर सब तासु। अब राजा जी बैठे हुए दशरथ जी राजसभा में, अपने बाल संवारने के लिए उन्होंने ऐसे ही हाथ में दर्पण को ले लिया कि देखूं कि मैं कैसा लग रहा हूं। देखो बड़ा अच्छा संकेत यहां पर हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले दोहे में किया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। कि अपने गुरु को, गुरु की चर्चा किसमें करी है? पहले ही दोहे में करी है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं। और इसके आगे चर्चा करते हैं कि दशरथ जी ने राज्यसभा में बैठे हुए दर्पण उठा लिया देखने के लिए कि आज मैं कैसा लग रहा हूं। तो राजा ने स्वाभाविक ही दर्पण अपने हाथ में ले लिया। देख रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, मेरा मुकुट टेढ़ा है, सीधा है। उसमें अपना मुंह देखकर अपने मुकुट को सीधा करने लगे। अब क्या देखते हैं कि श्रवण समीप भय सित केसा, कानों के पास के बाल सफेद हो गए हैं। मनहु जरठ पनु अस उपदेश, के मानो बुढ़ापा उपदेश करने लगा है कि ये राजन, अब आपका बुढ़ापा आ गया, आपका चौथापन आ गया है। श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते हो? नृप जुबराजु राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाहू किन लेहू। यह बेचारो रानी नृप, सुदिनु अवसर पाए। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायउ जाय। कि हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय मन ही मन राजा ने कर लिया। राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर बड़े प्रेम के साथ पुलकित शरीर से मन में आनंद भर के अपना ये मंशा है, अपनी मंशा गुरु वशिष्ठ को जा बताई।
जय सिया राम। एक बार आप लोग कमेंट में लिख दीजिए जय सिया राम, कि भैया जिस जिस को इस कथा सुनने का आनंद आ रहा हो कमेंट में लिख दो जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहई भुआन सुनिय मुनि नायक, बाय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सखिल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र हो दासी, सबहु राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, कराहि छोहु सब रौरी नाई, जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि, मोहि समयहु अनुभयहु न दूजे, सब पायहु रज पावनि पूजे, अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहेहु नरेश रजाय सुदेहु, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कि राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, नगर निवासी सब जो हमारे शत्रु हैं, मित्र हैं, उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वह मुझको हैं। कि सब लोग श्री राम जी को बहुत प्यार करते हैं। हाँ। उनके रूप में ऐसा लगता है गुरुदेव जैसे आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। क्या बोलते हैं वशिष्ठ जी को कि मानो आपके आशीर्वाद ने शरीर धारण कर लिया है और वो शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जितने ब्राह्मण हैं सब उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान किसी दूसरे ने नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाषु एकु मन मोरे, पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे। कि अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है गुरुजी कि हे नाथ,
वो आपके अनुग्रह से पूरी होगी। पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहेज स्नेहु कहू नरेश रजाय सुदेहु। सहज प्रेम देखकर राजा की आस, राजा जी बड़े खुश हो रहे हैं, मेरे प्रेम दिखा रहे हैं। प्रसन्न होकर मुनि कहते हैं कि नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है, क्या चाहते हैं आप। आइए। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोले राम रहसि मृद बानी। नाथ राम करी हई जुबराजु, कहिए कृपा करी परिये समाजु। मोहि अछत कि राजा ने जब जान लिया कि गुरुजी सब प्रकार से मुझसे प्रसन्न है, तब राजा हर्षित हो गए और बड़ी कोमल वाणी से बोलते हैं कि हे नाथ, अब श्री रामचंद्र को युवराज पद दीजिए। कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए, आप कहेंगे तो तैयारी की जाएगी। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने कुछ निभा दिया, सब मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी भोलेनाथ ने। अब एक यही लालसा है कि मेरे जीते जी राम को युवराज पद प्राप्त हो जाए। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जही न होई पाछे पछिताऊं। सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर मुझे कोई शोक नहीं, कोई सोच नहीं कि ये शरीर रहे या चला जाए। ऐसा ना हो मुझे जाने के बाद पछतावा हो। तो मेरे जीते जी मेरे सामने मेरे पुत्र राम को युवराज घोषित कर दिया जाए। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। तो क्या कहते हैं मुनि जी? मुनि कौन? गुरु वशिष्ठ जी। क्या कहते हैं? हे राजन, अब देर न कीजिए, अब देर मत करिए, शीघ्र सब सामान सजाइए।
बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब समाजो, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुबराजो। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, कि जिस दिन श्री रामचंद्र युवराज बन जाएंगे वही शुभ दिन बन जाएगा और वही सुंदर मंगल मुहूर्त बन जाएगा। उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ हैं और मंगल में हैं महाराज, इसलिए देर ना करिए, अब जल्दी करिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए, जो पाँचा ही मत लागय नीका, करहु हरषि राम ही टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव न परउ जनु पानी, बिनती सचिव करही कर जोरी, जियहु जगत पति बरेस करोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं वही शुभ दिन है, वही शुभ मुहूर्त है। ये बात सुनकर राजा आनंदित होकर अपने महल में आए। उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव है सबको सुनाया। राजा ने सबको इकट्ठा कर लिया, आओ मंत्रियों, आओ सेवकों, और सबको अपना फैसला समझाया कि भैया अब युवराज पद के लिए श्री रामचंद्र जी का मनोनयन किया जाए। तो भैया यदि पंचों को आपको ये मत अच्छा लगे तो भैया हर्षित होकर श्री रामचंद्र का राज तिलक करें। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेहु जनुपानी, बिनती सचिव करही कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनकर मंत्री तो इतने खुश हो गए कि मानो उसको सुनना चाह रहे हो। प्रिय वाणी क्यों? क्योंकि वो इसको सुनना चाहते थे। सबके मन में ये इच्छा थी, हृदय में इच्छा थी, बस कह नहीं पा रहे थे। कि इस प्रिय वाणी को सुनकर सब लोग ऐसे खुश हुए कि मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी डाल दिया हो, कि उनके मन के रथ का, उनकी इच्छा का एक पौधा हो जिस पर पानी डाल दिया हो, जिससे वो पौधा बड़ा हो जाए। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जगतपति आपकी उम्र करोड़ों वर्ष हो जाए, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जग मंगल भल काजु बिचारा, भेगिए नाथ न लाई अबारा,
पहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बरट बोड़ जनु लहे सुशाखा। कहु भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। वेद विदित कही सकल विधाना, कहेउ रचेउ पूर्व विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहि बीतिन पुर चहु फेरा। रचहु मंजुमणि चौकै दारू, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सभा विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाम। सिर धरि मुनिवर बचन सबू, निज निज काजहि लाभ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कि राजा ने कहा, श्री राम जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनि वशिष्ठ की जो जो भी आज्ञा हो, आप जाइए उनसे पूछिए और वही करिए। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, जो जो रीति है सब समझा दी। कि नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष को नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ, बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मण की सब प्रकार से सेवा करो। कि ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग नथ नाग। तुरग रथ नाग, सिर धरी मुनि भर बचन सबू, निज निज काजहि लाग। कि ध्वजा पताका तोरण कलश, घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को मानते हुए शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। सब में बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे श्री राम युवराज होवेंगे। आइए। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहा आवाज बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलकित प्रेम परस पर काई, भरत आगमन सूचक आई। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फलो दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ दऊ जही भांति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनत राम अभिषेक सुहावा,
बाज गहा गहा अवध बधावा, कि श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर पूरे अवध में फैल गई और पूरे अवध में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। राम सिए तन सगुन जनाए, श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सुचित होने लगे, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुल की सप्रेम परस्पर कहाहि, भरत आगमनु सूचक अहाहि। यहां समझने वाली बात यह है कि अभी तक सब शकुन हो रहे हैं, मंगल शकुन हो रहे हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं, और पुलकित होकर श्री राम जी और सीता जी एक दूसरे को कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। लगता है भरत जी आने वाले हैं। भरत जी मामा के घर गए हुए हैं, बहुत दिन हो गए उनको गए हुए। अब बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार भरत जी से मिलने की तमन्ना होती है, उनसे मिलने की मन में आती है। ऐसे शकुन हो रहे हैं, लगता है भरत जी आने वाले हैं अपने मामा के घर से, अपने ननिहाल से वापिस आके मिलने वाले हैं। और भरत के समान हमें जगत में कौन प्यारा है? भरत सरीस प्रिय को जग नाही, भरत सरीस प्रिय को जग माही, इह शगुन फलु दूसर नाही। इस शकुन का और फल क्या होगा? यही फल है, दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र अपने भाई भरत से इतना प्रेम करते हैं, उनके बारे में इतना सोचते हैं, जैसे कछुए का ध्यान अपने अंडों में रहता है हमेशा। जिस प्रकार कछुए का ध्यान अपने अंडों में रहता है, उसी प्रकार श्री राम जी का ध्यान अपने भाई भरत जी में लगा रहता है। अब खबर किसकी फैल रही है? हेलो, जय सिया राम। ये इफेक्ट रहने दो, मच्छी आगे पीछे करो ना, फना रहने दो। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए दासियों ने, उनको बहुत सारे आभूषण और वस्त्र मिले। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया और मन प्रेम में मगन हो गया। वो सारी रानियां हैं जो कौन सी? कौशल्या और सुमित्रा। अभी खबर माता कैकेयी को नहीं मिली है, वो सब मंगल कलश सजाने लगे। तो बड़ा वहां पे आनंद का वातावरण बन गया, रानियां बड़ी खुश हो गई। राम राज अभिषेक सुनी, ये हर्षे नर लारे। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल बेचारे। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे। विधाता को अपने अनुकूल जानकर सबने सुंदर सुंदर मंगल साज सजाने की व्यवस्था कर ली। और फिर
तब नर नाहा वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाहा वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समय के अनुसार उपदेश देने के लिए गुरु वशिष्ठ जी को श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में अपना मस्तक नवा दिया। बरनि राम गुण सीलु सुभाऊ, बोले प्रेम पुलके मुनि राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हारी जुबराजो। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी कर ली है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास करिए, हवन करिए, पूजा पाठ करिए। किस प्रकार? राम कराहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाह काजू। गुरु सिख दे राय पई गयो, राम हृदय अस विसमय भयो। इसलिए हे राम जी, आज आप संयम करिए, उपवास करिए, हवन इत्यादि करिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभाएं, सफल कर दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक संग जन्मे हैं। कैसे? आइए। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सायन के लीलरिकाई। करन वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भाई उछाह। विमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु बिहाए बड़े हो अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने रघुकुल के रवचंद, बाजहि बाजन विविध विधाना। पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फलु पावहि। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली
सकल कहाई कब होई काली, बिगन बनावहि देव कुचाली। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। तिनहि सुनाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। शारद बोली बिने सुर करहि, बारहि बार पाए लय परहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि भैया गुरुदेव ने श्री राम को उपदेश दिया। अब श्री राम जी क्या सोच रहे हैं कि हम सब भाई एक साथ जन्मे हैं, हमारा खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कान छेदना, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ हुए हैं। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लील रिकाई। करन वेद उपबीत ब्याह, संग संग सब भय उछाल। पर इस निर्मल वंश में यही बात अनुचित हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक केवल मेरा ही क्यों हो रहा है? केवल बड़े को ही क्यों राज्य मिल रहा है? हम सब भाई तो एक साथ जन्मे हैं, एक साथ खाना खाते हैं, लड़कपन के खेल कूद, कन छेदन, यज्ञोपवीत, विवाह सब इकट्ठे हुए, एक साथ हुए हैं। तो मुझे ही क्यों राज्य मिल रहा है? तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु का मन इतना निर्मल है, वो इसमें पछतावा कर रहे हैं। प्रभु सपरे में पछितानी सुहाई। श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा इतना अच्छा लग रहा है कि भक्तों की कुटिलता भी इसको सुन के खत्म हो जाती है। कि यदि भक्तों के मन में कोई कुटिलता आती हो तो इस बात को याद करके, स्मरण करके उनकी कुटिलता मन की चली जाए कि आनंद देने में नहीं है, आनंद बांटने में है। और आनंद लेने में नहीं है, आनंद बांटने में और देने में है। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्मान प्रिय बचन कही, रघुकुल के रवचंद। कि उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आते हैं। श्री रामचंद्र जी उनसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं अयोध्या में। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी के आगमन की खुशी मना रहे हैं, कह कि वो शीघ्र आए तो उन्हें भी ये खबर मिले। शीघ्र भरत जी आ जाएं तो उनके भी नेत्रों को राज्य अभिषेक का फल मिल जाए। बाजार, रास्ते, घर, कली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि वो शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। पूरा नगर आनंद में मग्न है और इंतजार कर रहा है कि वो लगन कब आएगा, जब श्री राम जी का राज्य अभिषेक होगा, जब श्री राम जी युवराज बनेंगे।
कि जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सोने के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ चक्र देवता कुछ और सोच रहे हैं। देवता क्या चाहते हैं कि श्री राम को युवराज पद ना मिले, वो विघ्न कैसे डाला जाए इसकी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। उन्हें अवध की बधाइयां अच्छी नहीं लग रही हैं देवताओं को, क्योंकि वो खुद परेशान है किससे? राक्षसों से। कि अगर श्री राम युवराज बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, राज्य करने लग जाएंगे, तो वन में कौन जाएगा? और वन में नहीं जाएंगे तो राक्षसों का संहार कौन करेगा? हमें राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो इसलिए देवताओं को अवध के बधावे, अवध की बधाइयां नहीं अच्छी लग रही हैं। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। क्यों? चोर को क्या अच्छी लगती है? अंधेरी रात, ताकि वो चोरी करके चुपचाप निकल जाए, उसे कोई देख ना पाए। चांदनी रात तो जियारी होगी ना, सब दिख जाएगा। चोर को चोरी करते सब देख लेंगे, चोर पकड़ा जाएगा। तो चोर क्या पसंद करता है? चोर अंधेरी रात पसंद करता है, अमावस की रात। चोर को चांदनी रात पसंद नहीं आती है। उसी प्रकार अवध की बधाइयां, अवध का आनंद देवताओं को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने मैया सरस्वती को बुला लिया और मैया सरस्वती से अनुनय विनय कर रहे हैं। बार बार मैया शारदे के पैरों में पड़ रहे हैं, पकड़कर विनती कर रही हैं। शारद बोली विनय सुर कहीं, बार ही बार पाए लय पर ही। वे कहते हैं, हे माता, आज हमारी बड़ी विपत्ति है। आज आप वही कीजिए जिससे श्री राम जी इस राज्य को त्याग दें, वन को चले जाएं और हमारे देवताओं का जो कार्य वो सिद्ध हो। जिस हेतु राम जी ने अवतार लिया है वो कार्य पूरा हो जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था करें मां जिससे श्री राम जी अपने राज्य को त्याग दें। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू, रामू जाही बने राजू, तजी होई सकल सुर काजू। कि तभी देवताओं का कार्य होगा, होई सकल सुर काजू। विषम हर्ष रहित रघुराजू, तुम जाना हो सब राम प्रभाओ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइय अवध देव हित लागे। बार बार गई चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीची कर तूती, देखी न सकही पराई विभूति। आगे लेका जो विचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंत्र मंगमती, चेरी के कई केरी। आजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय
मैया सरस्वती खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं तो कमल वन के लिए हेमंत ऋतु के समान हो गई। माता पछता रही है और देवता कह रहे हैं कि हे माता, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ये जो आप करने जा रही हैं ये जगत के कल्याण के लिए है, देवताओं के हित के लिए है, पृथ्वी के कल्याण के लिए है। और उधर 20 समय हर्ष रहित रघुराग, वो व्याख्या करते हैं, श्री राम जी बारे में बताते हैं कि श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। ना तो उन्हें हर्ष होता है ना विषाद होता है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चल दी कि देवताओं की बुद्धि तो ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है देवताओं का, लेकिन इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं, लेकिन काम तो करना ही है। आगिल काजू बिचारी बहोरी करी हई चाह कुशल कभी मोरी। परंतु आगे के काम का विचार करके कि क्या कि श्री राम जी राज्य का त्याग करेंगे तो वन में जाएंगे, वन में जाएंगे तो राक्षसों का वध होगा, राक्षसों का वध होगा तो सारा जगत सुखी हो जाएगा, पृथ्वी का कल्याण होगा, देवताओं का हित होगा। श्री राम के वनवास के चरित्र का वर्णन करके अच्छा ही होगा, ऐसा सोच के माता सरस्वती चल पड़ी। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में चली आई कि मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई है। अब यहां पर किसको प्रभाव मिले? ये तो अवध है। अवध वो स्थान है यहां वध नहीं होता, ना मानवीय मूल्यों का, ना मानवता का, ना नैतिकता का, जहां पर सब कुछ सात्विक है, जहां पर सब कुछ धार्मिक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो अवध में तो हो लेकिन अवध का ना हो। ऐसा है, ऐसा कौन है? तो वहां पे एक मंथरा नाम की मंदबुद्धि दासी है। यहां पे मंथरा को मंदबुद्धि बोला है। तो मैया सरस्वती ने मंथरा दासी को चुना इस कार्य के लिए कि नामु मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पेटारी ताही कई गिरामती फेरी। कि मंथरा नाम की दासी की सरस्वती जी ने बुद्धि फेर दी। अब जो भी अपयश मिलेगा वो मंथरा को मिलेगा, क्योंकि वो अवध की नहीं है, वो राजा रानी केकई की दासी है, जो रानी केकई के विवाह के समय साथ में दहेज में आई थी। आइए यहां से कल हम चर्चा करेंगे केकई मंथरा संवाद की, वो एक अलग प्रसंग रहेगा। आज के पाठ को, आज की राम कथा को यहीं हम लोग विराम देंगे।